दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लक्ष्मी माता के आने का द्वार होता है। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होता है तो बड़ा ही अशुभ होता है। यह वास्तु दोष का कारण बनता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता। इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है। केले के पत्ते की बंदरबाल अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती है। बंदरवाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार मालो माल आपको बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूल कर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को न मिल सके। आपको इसका नकारात्मक परिणाम झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, सजावट के तौर पर घर में द्वार पर ऐसे फूल न लगाए, ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा है। इस तरह के पौधे को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचे। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटियां जरूर लगानी चाहिए तथा घर में विंड चाइम लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, क्योंकि इसकी जो खनखनाहट होती है वह घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है और सकारात्मक चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है और नकारात्मक इन घंटियों की आवाज़ सुनकर अपने आप चली जाती है। तो ऐसी चीज़ अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाए और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठे। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती है, खास तौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता का वास बन जाता है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकता है। प्राचीन काल से ही यह मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे घर में देवी देवता कभी भी निवास नहीं करते। प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखनी चाहिए, इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती है। तो दोस्तों, जब आप लक्ष्मी पूजन करें तो लक्ष्मी पूजन यानी माता की चौकी के पास में माचिस की तिलिया, माचिस की डब्बी भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। तिलिया बहुत ही गंदी होती है, जलने के बाद तो इनमें से बहुत बुरी बदबू आती है। इससे देवी देवता नाराज हो जाते हैं। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में कभी नहीं आएगी, उल्टा नाराज हो जाएंगी। माचिस इस्तेमाल करने के बाद तुरंत दूर हटा दीजिए। माचिस की तिलियां कई ऐसी केमिकल से बनती है जिससे देवी देवता क्रोधित रहते हैं, नाराज हो जाते हैं। आप ऐसी गलती मत करना। माचिस की तिलियों को खाली डब्बी, अगरबत्ती के डब्बे, सड़े गले फूल, खंडित मूर्तियां घर में नहीं रखने चाहिए। उन्हें विसर्जन करना बहुत शुभ माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर ही स्थापित करनी चाहिए या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, ना कि उनका स्थान आपके द्वार पर।
माता लक्ष्मी को कभी भी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती है। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा पाने के लिए नए साल पर घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीज़ों को लगाने की सलाह दी जाती है। आइए आपको बताते हैं इन चीज़ों के बारे में, जिन्हें अगर नए साल के आगमन से पहले कर लिया जाए तो पूरे साल स्थायी रूप से माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर बनी रहती है और घर में सदा पैसों का आगमन बना रहता है। नंबर 1 है घोड़े की नाल। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घोड़े की नाल का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि घोड़े की नाल सौभाग्य का प्रतीक होती है। इसे घर के मुख्य द्वार पर अगर लगा दिया जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 2 पर है तांबे का सूरज। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर तांबे का सूरज लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि के साथ माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है। साथ ही साथ इससे व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। जिस व्यक्ति को मान सम्मान और शोहरत मिलती है, ऐसे में नए साल पर घर के मुख्य द्वार पर इसे लगाना बहुत ही शुभ और फलदायक माना जाता है। नंबर 3 पर है धार्मिक प्रतीक लगाए। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, ओम अथवा क्रॉस आदि चिन्ह लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इससे परिवार के सदस्यों की तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। नंबर 4 पर है गणेश की मूर्ति। घर में खुशहाली बनाए रखने के लिए और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति या गणेश जी की तस्वीर को जरूर लगानी चाहिए। लेकिन इसे लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि भगवान गणेश का मुंह अंदर की ओर होना चाहिए। भगवान गणेश का मुख बाहर की तरफ होने से धन की हानि होती है। दोस्तों, ऐसे में नए साल पर घर के मुख्य द्वार पर इनमें से किसी भी चीज को जरूर लगाएं। इससे आपके पूरे साल माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।